तारिक खान साहब जवाब दीजिए भाई। रोहन अभी भी अपने उसी सवाल पर स्टिक है। 30 लोग से ज्यादा मैम अभी आपने बताया मर गए, और ये आइडिया और ये सब के चक्कर में पड़े हुए। वो भारत के नागरिक मानते हैं, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। तो ये लोग कौन थे, कहां थे परिवार? अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले, मैं मजबूर हो गया ये बात कहने के लिए कि दिन रात कहने वाले कि अमृतकाल चल रहा है और सारा देश मोदी का परिवार है, उसी परिवार के 30 लोग मर गए। क्या इन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है इस बात का? मैम, जैसे मोबाइल फोन की वैलिडिटी होती है, क्या चुनाव आयोग की वैलिडिटी है? इस 37 दिन के बाद क्या चुनाव आयोग की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी? 37 दिन में ही आपको यह सारा काम कराना है, जैसे मोबाइल की वैलिडिटी होती है, या उस दिन के बाद प्रलय आ जाएगा? मैं मजबूर हो रहा हूं कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कि क्या चुनाव आयोग के बाद या सृष्टि में प्रलय आ जाएगा 37 दिनों के बाद? नहीं कि आप ही की डिमांड मानी गई ना। आप चाहते थे समय सीमा बढ़ाई जाए, 7 दिन बढ़ाई गई ना, 4 से 11 कर दिया गया। जो 35 लोगों की आपने बलि दे दी, हाँ। वो कौन थे? शहीद कहलाएंगे वो, बीएलओ शहीद हैं, उनको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर बॉर्डर पर फौजी शहीद हो रहा है देश के लिए, तो ये बीएलओ देश में चुनाव कराने के जवाब दीजिए तारिक खान। यहाँ पर भाई ये भी तो कहा साथ ही प्रधानमंत्री ने कि भाई आप पराजय के लिए जाने वाले जो राज्य हैं, सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल यहाँ निशाने पर है, आपका यूपी भी निशाने पर है। हालांकि चुनाव कुछ देर बाद है, लेकिन कहीं ना कहीं इंगित तो कर दिया, नारे नहीं नीतियां वहां चलेंगी। कि अहंकार नहीं होना चाहिए और दिखा दिया कि अहंकार है। मैं याद दिला दूं कि जनसंघ 2 सीट जीतती थी जब पहला चुनाव हुआ था। इसी को अहंकार कहते हैं। मोदी जी अहंकार में डूबे हुए थे और पुरानी घिसी पिटी बात रिपीट की, डिलीवरी की बात की और ड्रामा की बात की। ड्रामा और डिलीवरी क्या होता है, अभी 10 सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूं। कहा कि नौजवानों को समय मिलना चाहिए। अच्छा, समय मिलना चाहिए बोलने का, क्षेत्र की समस्या लेके आए और लोकसभा का टाइम पीरियड कम कर, नए सांसदों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कहां बोले? नेपाल की संसद में जाकर। और टेन्योर कम कर दिया। किरण रिजिजू बगल में खड़े हुए थे, उन्हीं के पास प्रभार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। क्या कह सकते थे कि एक दिन दो युवा नए सांसदों को वो बोले? नहीं मैम, नहीं। पुराना घिसा पिटा वही डायलॉग, हार की हताशा। अरे आप कितना हारे हो, 51 से गिना दूंगा तो पसीना निकल आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी अभी तो देखिए ना, यहाँ पर लगातार जितने भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, किस हार की हताशा तो आप की तरफ दिखेगी ना, वहां तो दिखेगी नहीं। वो तो कह रहे सीधे प्रदेश में आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, अपने राज्य की राजनीति के लिए आप यहाँ सदन का इस्तेमाल करते हैं। जनादेश को सरमाथे रखना ये समाजवादियों को बेसिक से सिखाया जाता है। 10 हार और बर्दाश्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हम